वेलकम टू रिसर्च विद श्रावण। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ कुछ पन्नों का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट की। एक ट्रेडिशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी से भारत के सबसे बड़े एआई, डिजिटल और ग्रीन एनर्जी पावर हाउस बनने तक का ये सफर सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विशाल ट्रांसफॉर्मेशन को गहराई से समझते हैं। इस मास्टर ओवरव्यू में हम 5 अहम पिलर्स पर फोकस करेंगे। फाइनेंशियल हाइलाइट्स, रिलायंस रिटेल को बेतहाशा ग्रोथ, जियो और एआई का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जियो स्टार के साथ मीडिया में दबदबा और फाइनली उनका फ्यूचरिस्टिक न्यू एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, फाइनेंशियल ईयर 25 का मास्टर ओवरव्यू और इसका अभूतपूर्व पैमाना। जरा इस नंबर पर गौर करें, 125.3 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 10,71,000 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में उतार चढ़ाव के बावजूद रिलायंस का बिजनेस कितना रेजिलिएंट है। और हाँ, इसी साल कंपनी ने 15.3 बिलियन डॉलर्स का भारी भरकम कैपेक्स यानी पूंजीगत व्यय भी किया है। और सबसे दिलचस्प बात, यह पूरा खर्च उनके कैश प्रॉफिट से आसानी से कवर हो गया। रेवेन्यू के अलावा यहां प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बढ़ रही है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 7.1% और एबिडा में 2.9% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? वो है कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस। अब रिलायंस के कंसोलिडेटेड एबिडा में 50% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन सीधे इन कंज्यूमर बिजनेसेस से आ रहा है। यह एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। अब आते हैं हमारे दूसरे ग्रोथ इंजन पर, रिलायंस रिटेल और उसका रिकॉर्ड तोड़ विस्तार। रिलायंस रिटेल का स्केल इस वक्त इंडियन मार्केट में अनमैच्ड है। डेलॉयट की ग्लोबल टॉप 100 रिटेलर्स लिस्ट में शामिल ये इकलौता इंडियन ब्रांड है। ग्रोसरी से लेकर फैशन, लाइफस्टाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स तक इनका मल्टी चैनल इकोसिस्टम 349 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर्स की हर रोज की जरूरतें पूरी कर रहा है और ई कॉमर्स के साथ मिलकर एक बेहतरीन नेटवर्क बना रहा है। और ग्राउंड लेवल पर यह ग्रोथ कैसी दिखती है? 19,340 रिटेल स्टोर्स। सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 2600 से ज्यादा नए स्टोर्स खोले हैं। इस अग्रेसिव एक्सपेंशन की वजह से इनका नेट कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी बहुत शानदार हुआ है। जो पिछले साल 25.4 था, वो छलांग लगाकर अब 47.9 पर पहुंच गया है। फिजिकल स्टोर्स के बाद अब बात करते हैं तीसरे सेगमेंट की, जियो, 5G और एआई, जो भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जियो ने भारत को डेटा डार्कनेस से निकालकर डेटा अबंडेंस यानी प्रचुरता की ओर धकेल दिया है। आज इनका इंफ्रास्ट्रक्चर 185 एक्साबाइट्स से ज्यादा का डेटा ट्रैफिक हैंडल कर रहा है। और अब फोकस सिर्फ कनेक्टिविटी पर नहीं, बल्कि एआई रेडीनेस पर है। साथ ही जियो एयर फाइबर के जरिए टियर 2 और रूरल एरियाज में फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड काफी तेजी से पहुंच रहा है। नंबर्स देखें तो कुल 488 मिलियन सब्सक्राइबर्स में से 191 मिलियन अब 5G नेटवर्क पर शिफ्ट हो चुके हैं। यह अडॉप्शन रेट इतना फास्ट है कि टोटल वायरलेस डेटा ट्रैफिक का करीब 45% हिस्सा सिर्फ 5G नेटवर्क से आ रहा है। ग्लोबली देखा जाए तो इतनी तेजी से हुआ यह टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन बात सिर्फ इंटरनेट स्पीड की नहीं है। रिलायंस का नेटवर्क अब एक मैसिव कंप्यूट प्लेटफॉर्म में इवॉल्व हो रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है जियो एआई क्लाउड, जो 100 GB तक फ्री क्लाउड स्टोरेज ऑफर कर रहा है। एआई पावर्ड फीचर्स के जरिए डिजिटल इंक्लूजन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा रहा है, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत सॉलिड बेस है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पिलर की तरफ, मीडिया, एंटरटेनमेंट और जियो स्टार का बेजोड़ प्रभाव। वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया का मर्जर, ये इंडियन मीडिया इंडस्ट्री का एक ऐतिहासिक कदम है। इस स्ट्रैटेजिक मर्जर के बाद इस नए मीडिया पावर हाउस ने टीवी व्यूअरशिप में पूरे 34% शेयर पर कब्जा कर लिया है। न्यूज़ हो, स्पोर्ट्स हो या एंटरटेनमेंट, हर जॉनरे में ये एक ऐसा दबदबा है जिसे चुनौती देना फिलहाल किसी के लिए भी काफी मुश्किल है। और अगर हम डिजिटल एंगेजमेंट की बात करें तो आंकड़े और भी माइंड ब्लोइंग हैं। जियो हॉटस्टार पर 503 मिलियन पीक मंथली एक्टिव यूजर्स। इसके साथ ही आईपीएल जैसे मेगा इवेंट्स के दौरान 280 मिलियन का पेस सब्सक्राइबर बेस। ये साफ तौर पर इस नए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म की जबरदस्त मोनेटाइजेशन पोटेंशियल को दिखाता है और इसे दुनिया के टॉप एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स में खड़ा करता है। फाइनली आते हैं हमारे पांचवें और शायद सबसे फ्यूचरिस्टिक इंजन पर, न्यू एनर्जी
और गीगा कॉम्प्लेक्स। रिलायंस का ये कदम उनके लेगेसी पेट्रोकेमिकल बिजनेस को एक ग्रीन इकोसिस्टम में बदलने का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। जामनगर में 5000 एकड़ में फैला धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे एम्बिशियस क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये पूरी तरह से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस्ड है, जो फोटॉन से लेकर इलेक्ट्रॉन और ग्रीन मॉलिक्यूल तक की पूरी वैल्यू चेन को कवर करता है। इसका एग्जीक्यूशन रोडमैप बहुत ही क्लियर कट है। सबसे पहले 10 गीगावाट के सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी पहली लाइन चालू भी हो चुकी है। इसके बाद 30 गीगावाट आवर का एडवांस्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, और फिर फाइनली ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए मल्टी गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर फैसिलिटी। इसके अलावा कच्छ के बंजर इलाकों में बड़े पैमाने पर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स पर भी काम जोरों पर है। तो इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स का अल्टीमेट गोल क्या है? गोल है 2035 तक पूरी तरह से नेट कार्बन जीरो बनना। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल टारगेट नहीं है, बल्कि एक ट्रेडिशनल ऑयल एंड गैस जायंट को ग्लोबल क्लीन एनर्जी लीडर बनाने का मास्टर स्ट्रोक है। सोचिए, कार्बन को एक रिसाइकल करने योग्य रिसोर्स में बदल देना, ये आइडिया सच में रेवोल्यूशनरी है। जो हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या डेटा, एआई और ग्रीन एनर्जी में किए गए ये मैसिव इन्वेस्टमेंट्स आने वाली सदी के लिए रिलायंस की पहचान को पूरी तरह से बदल देंगे? एक पुराने पेट्रोकेमिकल दिग्गज से फ्यूचर रेडी डिजिटल और एनर्जी इकोसिस्टम तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्या यही भारत की ग्रोथ का असली इंजन बनेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।